आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लालचंद राम जी। और देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आप काफी मुखर रहते हैं और आवाज उठाते हैं और चिंतन और मंथन भी करते हैं। देश के जो आज बड़े मुद्दे हैं सर, चाहे वो संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे वो जाति जनगणना हो, वक्फ संशोधन बिल हो या फिर आरक्षण हो, इन सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहना है? यह जो कार्यक्रम हो रहा है वो समय को देखते हुए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आज के डेट में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के यह मीटिंग आयोजित की गई है, सम्मेलन आयोजित किया गया है। जैसे जातीय जनगणना की बात है तो जाति जनगणना की बात तो राष्ट्रीय ये मोदी सरकार ने घोषणा तो कर दिया, लेकिन इसमें समय सीमा नहीं बताया कि कब जो है किया जाएगा। और दूसरा, मुझको यह संदेह लग रहा है कि हो सकता है कि यह सवर्णों की जनसंख्या सवर्णों की जो है जातिगत जनगणना न करा करके जो SC ST OBC है उनमें भी जो है, जैसे SC है तो SC में दलित दलित महादलित करके इसको भी डिवाइड कर दें। पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में पिछड़ी जात अति पिछड़ी जातियां यह कर दें। तो इस तरीके से जनगणना का जब तक खुलासा न हो जाए तब तक जो है यह घोषणा कर देना जो है बहुत माने बहुत न्याय संगत नहीं लग रहा है। माने मेरी समझ से अभी तक तत्काल समय में नहीं यह कह देना कि पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर पारदर्शी होती तो समय सीमा और यह निर्धारित कर दिया जाता और बता दिया जाता कि यह कब से यह जनगणना जो है जाति जनगणना शुरू होगी। दूसरा जो है आरक्षण की समय सीमा, तो आज वर्तमान सरकार में जितने भी सरकारी नौकरियां हैं सब पर एक तरीके से रोक लगा दी गई है और प्राइवेट कर दिया गया है। तो जब प्राइवेट कर दिया गया है तो आरक्षण की समय सीमा कहाँ से बढ़ाएंगे? जब सरकारी नौकरी रहेगी तबे तो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी। हाँ, यह है कि इसको जो है प्राइवेट किया गया है तो प्राइवेट वाले में भी जो है किया जाए और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी आबादी के अनुपात में, जैसे पिछड़ों की आबादी लगभग जो है 55-60% है, लेकिन आरक्षण उनका जो है 27% है। और वहीं जो है EBS जो सामान्य का जो है आरक्षण है, तो कुल मिलाकर के आरक्षण की SC ST को सबको मिला करके 49.25 जो है आरक्षण है। बकिया आरक्षण का लाभ तो सवर्ण जातियां ही लेती हैं और उसमें भी 10% और हो गया, तो कुल मिला करके 60% तो उन्हीं का आरक्षण हो गया। समय सीमा जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक जो है आरक्षण का लाभ, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वह खुद आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। EVM बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव जब आता है तो जो है इस मुद्दे को लेकर जो हम आवाज उठाते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात। EVM का मुद्दा है तो इसको तो सभी पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं सत्ता के विपरीत जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को मिल करके EVM के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और EVM का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव जो है ठीक होता है और यह मनमानी नहीं हो पाती, क्योंकि यह टेक्निकल चीज़ें हैं और इसमें गड़बड़ी की ज़्यादा संभावना है। वोटर लिस्ट से बहुत सारे नाम गायब किए गए हैं, लेकर क्या कहना है? अब इसकी जिम्मेदारी तो देखिए पार्टियों की भी है और हमारी भी है। जो सक्रिय नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि और जो BLO है कर्मचारी हैं 18 वर्ष से, जिनकी ज़्यादा उम्र है 18 वर्ष है, उनका नाम है कि नहीं है। अगर कटता है तो फिर कटने के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। यह सही आपका कहना है कि इसके खिलाफ आंदोलन नहीं होता है, तो आंदोलन ये होना चाहिए और समय के अंतर्गत होना चाहिए। यह नहीं कि ये इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में नाम कटा तो आप हो हल्ला कर रहे हैं। इसके पहले ही जो है इस पर आंदोलन और विचार जिन मुद्दों को
बीएसपी की अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को उठाना चाहिए, बहुत मुखर होना चाहिए। जो मुद्दे आ जाएं, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे संविधान हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल हो, जी जी, जितने भी, चाहे वो बैकवर्ड और अल्पसंख्यक और दलित, इन सब मुद्दों को बहुत लेके मायावती जी मुखर नहीं है। क्या कहना है इसको लेकर? असलतन में बीएसपी एक विचारधारा थी और लोग विचारधारा से जुटे। जब दिशा सही होती है तो दशा में परिवर्तन होता है। तो विचारधारा को जो है बहुजन विचारधारा मतलब SC ST OBC एंड माइनॉरिटी को लेकर के एकजुट किया गया था, लेकिन जब दोस्त और दुश्मन एक साथ हो जाते हैं तो संघर्ष जो है विराम हो जाता है। तो कहीं न कहीं से बहन जी, क्या कारण है कि जो दलित आंदोलन हो, चाहे पिछड़ा आंदोलन हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जो भी हो, इस मुद्दे पर वह चुप हैं? इसका कारण वही है कि बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया, और सर्वजन होने के नाते जो है जब दोस्त दुश्मन आपस में मिल गए तो फिर संघर्ष विराम हो गया। और इसमें जो है जब बहुजन था तो बहुजन में संघर्ष था, एक के खिलाफ जो है संघर्ष था, तो वह संघर्ष विराम इन्होंने कर दिया। तो जब सर्वजन हो गया तो लड़ाई समाप्त हो गई, किससे संघर्ष हो करेंगे? ये मेरा मानना है।